जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आप सभी को गीता जैसे महान ग्रंथ के श्लोकों से रूबरू कराती हूँ और मिलवाती हूँ। उसके श्लोक, उसके भावार्थ हमें तरह तरह से जीवन में मदद करते हैं और किस तरह से मदद करते हैं, किसके जीवन में, यह सब मैं आप पर छोड़ती हूँ। और आइए हम इसके अध्याय 2 की श्लोक नंबर 26 को जानने की, पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। अर्थात किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। सदा से दार्शनिकों का यह ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं जानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। इनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जो भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन का लक्षण विकसित होता है। नेतृत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों को अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसे कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, इसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं बनता है। अगर वो आत्मा को स्वीकार करता है तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है, और अगर आत्मा को स्वीकार नहीं करता है तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं बनता। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीवन उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटना के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था, किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहो कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान की प्रकृति की है।
प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। तो दोस्तों, हमारे जीवन में हमें हमारे कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हम किसी उद्देश्य, किसी मकसद के लिए शुरू से यह जो यूनिवर्स है हमें तैयार करता है, उसी तरह से अर्जुन को भी उसे धनुधर बनाया गया। वो सारे गुरु, सारे लोग या फिर पूरा यूनिवर्स उसे इस कारण इतना धनुधर बनाया क्योंकि उन्हें इस जो महाभारत जैसे युद्ध है उसमें विजय प्राप्त करना था। और इसलिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ थे। तो आप सभी इस श्लोक से यह समझ सकते हैं कि आपको सिर्फ कर्म करना है, फीलिंग को भी बैलेंस करके रखना है, दिमाग की प्रवृत्तियों को भी बैलेंस करना है, पर अपने कर्तव्य पथ से हमें हटना नहीं है। हमें अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहना है। सभी चीज़ों को, भावों को, मूल्यों को और अपनी प्रकृति को सबको बैलेंस करके अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा अग्रसर रहना है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।